चलिए एक चीज और है कि आपकी बेटा मैं अगली वाली क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि डॉक्टर के पास जाना है मुझे, थोड़ी तबीयत मेरी ऐसी लग रही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास फिजिक्स वाली नहीं ले पाऊंगा, तो आपकी अभी बस एक ही क्लास है, उसके बाद नहीं, ठीक है। चलिए हम कोऑर्डिनेटर्स की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर्स, अब देखो कोऑर्डिनेटर में हमने कल मैंने प्रॉपर्टीज बता दी थी पैरेललोग्राम की, कल हमने पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बता दी थी आपको। अब इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो समझो। पहली प्रॉब्लम, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम if diagonal of a parallelogram bisects one angle of a parallelogram, one angles of the parallelogram, it also bisect the second angle, it also bisect the second angle, the second angle. Also prove that it is a rhombus. Also prove that it is a rhombus. और हमें ये प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, इट इज ए रोम्बस। अब देखो भाई ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, इफ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट वन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, तो वो ये पैरेललोग्राम बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया, ए बी सी डी सभी है क्लास में कि एक बार मैं सबसे पूछूं? हाँ सर। यस 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 सर। तो ये देखो इधर, ये मैंने एक डायगोनल, अब ये बोल रहा है कि ये एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, जैसे ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो गिवन क्या है आपको? गिवन है कि बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है आपको। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? पहली चीज प्रूव करनी है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड ABCD इज ए रोम्बस। ये दो चीज मुझे प्रूव करनी है, ABCD इज ए रोम्बस। इज ए रोम्बस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ABCD इज ए रोम्बस, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ देखो, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो एंगल 3, भाई एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2, बोलो होगा कि नहीं होगा? यस सर। क्यों? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, बोलो। यस सर।
alternate interior angles. Alternate interior angles. Angle 1 equal to angle 4, angle 2 equal to angle 3. But आपको गिवन है angle 1 equal to angle 2. तो therefore angle 3 equal to angle 4. बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? No. भाई एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है तो बेटा एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. क्लियर? अरे क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहाँ तक कोई दिक्कत है Yes, किसी sir. को? यहाँ तक No, कोई sir. नहीं है. अब देखो इधर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया. सो इसका मतलब क्या है बेटा? सारे एंगल आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? अरे इसका मतलब ये Yes, हो गया sir. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हुआ कि नहीं हुआ? भाई मैंने बोला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है. इसका मतलब सारे एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए. अब देखो ध्यान से देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो एंगल 2 के सामने की साइड BC इज इक्वल टू AB. बोलो क्लियर? BC इज इक्वल टू AB. कोई दिक्कत? No, sir. इसी तरह से इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. तो बेटा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है तो इसका मतलब क्या हुआ? Sir, AD equal to DC. Sir, AD equal to DC. AD इक्वल टू एंगल 1 के सामने अपन ले लेते हैं DC इज इक्वल टू AD. बट AB इक्वल टू AB किसके इक्वल है? CD के इक्वल है. AB किसके इक्वल है? अरे भाई अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल और Equal. BC इक्वल टू AD है. Equal. तो देयरफॉर बेटा सारी साइड आपस में क्या हो गई? AB BC CD DE सभी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए. हुए कि नहीं हुए? बोलिए. Yes, sir. So ABCD is a rhombus. Rhombus. अब बेटा जिसको नहीं समझ में आया दोबारा समझाता हूं. किस किस को बिल्कुल समझ में आ गया? सबको आ गया? अथर्वा किसको नहीं आया ये बोलो आपको. Sir, किसको नहीं Manas. आया? मानस को नहीं आया. देख आ धैर्य गया बोल रहा है. सर. नहीं धैर्य बोल रहा है मानस को नहीं आया. और बोलो ईशान तेरे को आ गया? सर उसको समझ में नहीं आया इसलिए मेरा नाम लगा के खुद समझना चाहता है. चलो चलो इधर देखो. Sir, मुझसे कुछ नेट नहीं आ रहा. अरे ये कौन है यार? कौन चिल्ला रहा है? हैं? देखो एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल लेकिन एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है. तो बेटा एंगल 3 और एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है. तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. तो हमारा एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गए. अब चारों एंगल आपस में इक्वल है तो इसके सामने की साइड ये इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों भी इक्वल हो गई. लेकिन ये इसके इक्वल है तो चारों साइड आपस में इक्वल हो. ये है भाई सिंपल सा क्राइटेरिया. समर्थ द ग्रेट क्लियर है? यस सर. चलो अगला लिखो. अरे भाई कल का आपका ऑफ रहेगा है ना? ठीक है. और सर परसों थैंक यू सर. परसों का के लिए रहेगा बेटा? परसों क्या है? बर्थडे है क्या तेरा? हाँ? नो सर. तो फिर सर मानस कह रहा था. मानस क्या?
मानस ये तेरे को नहीं छोड़ेंगे भैया, ये देख ले। सर आपको सब सच्चाई मालूम है तो और क्या चाहिए। ले लेने दो इनको, मजे, बच्चे हैं बेचारे। चल, अरे तुम्हें मैं वापस से बता रहा हूँ भाई, जो लेट आया था बेटा, इससे अगली वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा तबीयत अजीब सी लग रही मुझे, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लूंगा, ठीक है ना। ओके जैसे हाँ तुम गए थे तो मेरे को भी जाना पड़ रहा है आज। चलो नेक्स्ट, द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वाला, द एंगल बाइसेक्टर्स of a parallelogram form a rectangle, form a rectangle. The angle bisector of a parallelogram form a rectangle. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है इनके पैरेललोग्राम के, वो रेक्टेंगल बनाएंगे। देखो अब इसको, ये क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं अपन, और पैरेललोग्राम बना लेते हैं वापस। ये पैरेललोग्राम, ABCD, the angle bisector of a parallelogram forms a rectangle. ABCD is a parallelogram. अब इनके एंगल बाइसेक्टर बना रहा हूँ, ये इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ये इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, और ये इसका एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे ये प्रूव करना है कि जो ये PQRS बना है ना आपका, जैसे इसको नाम दे दो PQRS, ये रेक्टेंगल, हमें ये प्रूव करना है PQRS इज ए रेक्टेंगल। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है बेटा। क्या कंसेप्ट है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। So therefore angle DAB, और DAB को मैं एंगल A बोल सकता हूं, DAB को मैं क्या ले बोल सकता हूं? एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। बोलो होगा कि नहीं होगा? कौन सा एंगल से? यस सर। सर को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, सबको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। 1/2 हाफ ऑफ एंगल A, 1/2 एंगल B, और 1/2 इंटू 180 डिग्री। तो बेटा 1/2, जैसे 1/2 करोगे मतलब ये आधा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर बोला है उसने। PAP इज ए एंगल बाइसेक्टर, तो ये हो गया आपका एंगल PAB। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, हाफ एंगल है एंगल PAB की इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और हाफ एंगल B किसके इक्वल होगा? जल्दी बताओ। इस एंगल के इक्वल। बोलो इस एंगल का नाम क्या होगा? सर एंगल PB है। PB। किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के इक्वल आ गया। बोलिए। यस सर। एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल APB, इन ट्राइंगल APB, APB में बेटा इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल APB कितना होगा? 180 माइनस, भाई APB कितना होगा? 180 माइनस एंगल PAB प्लस एंगल PBA। होगा कि नहीं होगा? तो ये आ गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। किसके इक्वल आ गया एंगल APB? 90 डिग्री के। तो एंगल APB आ गया आपका 90 डिग्री के इक्वल।
एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो। अब नो बेटा सर। अब बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया देखो। इसी तरह से एंगल C प्लस एंगल D भी किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। तो हाफ ऑफ एंगल C, फिर हाफ ऑफ एंगल C कर लो। हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D, तो हाफ ऑफ 180 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल C को मैं लिखूंगा एंगल RCD, हाफ ऑफ एंगल D को मैं लिखूंगा एंगल RDC इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल RDC में क्या होगा? एंगल DRC किसके इक्वल होगा भाई? एंगल DRC 180 डिग्री माइनस हाफ एंगल RCD प्लस एंगल RDC, तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। तो एंगल DRC किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री के इक्वल आ गया। बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब ये भी 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली, बस आप डायरेक्ट लिख लेना, सिमिलरली एंगल PSR और एंगल PQR ये भी किस किस के इक्वल आएंगे? बोलो किस किस के इक्वल आएंगे? हाँ 90 डिग्री। बिल्कुल जैसा अभी निकाला था वैसे वैसे आएंगे, ये भी 90 डिग्री के इक्वल आएंगे। भाई जैसे इन दोनों को 90 निकाला वैसे इन दोनों को भी हमें क्या निकाल लेंगे हम? 90 डिग्री आ जाएगी। सो PQRS इज ए, भाई चारों ही एंगल 90 डिग्री आ गए तो PQRS कौन सा क्या हो गया भाई? सर रेक्टेंगल। 90. रेक्टेंगल हो गया। भाई यदि चारों एंगल 90 है तो PQRS क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। क्लियर? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए इसको, लिखो। Sir, लिख लिया. बाकी लोग लिख लो बेटा जल्दी से। लिख लिया सर। चलिए नेक्स्ट, लिखो भाई। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram and line segment AX CY bisect the angles A and C respectively. Prove AX is parallel to CY. तो मुझे AX किसके पैरेलल निकालना है? CY के पैरेलल निकालना है। Prove AX is parallel to CY.
अब देखो भाई, तो हमें क्या बोल रहा है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ABCD is a parallelogram. अब ये बोल रहा है कि AX एंड CY बाइसेक्ट द एंगल ANC, मतलब AX आपको इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये ऐसे AX ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और CY इसको बाइसेक्ट कर रहा है AX बढ़िया CY। तो मुझे प्रूव करना है कि AX इज पैरेलल टू CY, और हमें ये प्रूव करना है कि AX और CY आपस में पैरेलल है। अब बाइसेक्ट करने का मतलब है बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, बाइसेक्ट का मतलब ये, बाइसेक्ट का मतलब ये। लिखो भाई, बना लो इसको। अब मैं क्या करता हूं, इसको एंगल 1 बोल देता हूं, इसको एंगल 2 बोल देता हूं, इसको एंगल 3 बोल देता हूं। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। अब देखो पैरेललोग्राम में एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल। इक्वल होता है। इक्वल। तो मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। यस बोलो, यस एंगल सर। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बोलिए। अरे यस सर। एंगल एंगल ए यदि एंगल सी के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल ए भी हाफ ऑफ एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। अब हाफ ऑफ एंगल ए हमारा एंगल 1 है कि नहीं है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 3 है कि नहीं, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. यहां तक कोई दिक्कत। No, sir. अब हाफ ऑफ एंगल ए आपका एंगल 1 है और हाफ ऑफ एंगल सी एंगल 3 है। अब देखो एंगल 3, बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों है भाई एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल, Sir, alternate interangle. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, बेटा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया। यस सर। अब यदि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो बेटा AX किसके पैरेलल हो गई, CY के। CY की। कौन से क्राइटेरिया से, कौन से एंगल हो गई है, Sir, corresponding. करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग। आ गया समझ में सभी को, यस सर। बोलिए। तो इस तरह से AX किसके पैरेलल हो गया, CY के पैरेलल हो गया। लिख लीजिए बेटा, AX इज पैरेलल टू CY, AX is parallel to CY। चलिए लिख लीजिए।
चलिए भाई अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं। अगला प्रॉब्लम लिखवा रहा हूं मैं। गिवन ट्राइंगल एबीसी, गिवन ट्राइंगल एबीसी, lines are drawn through A, B and C. Lines are drawn through A, B and C parallel respectively to the sides BC, C and AB. Forming triangle PQR. Forming triangle PQR. Prove that BC equal to half of QR. BC equal to half of QR. तो हमें ये प्रूव करना है कि जो BC है वो हाफ ऑफ QR के इक्वल। अब क्या है, फिगर बना के देखते हैं कि क्या बोल रहा है। देखो उसने क्या बोला, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी बनाओ, ट्राइंगल एबीसी और पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। ये मैंने बना दिया ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी अब इसने क्या बोला है हमसे, ध्यान से समझना। पैरेलल रेस्पेक्टिवली टू द साइड BC, पैरेलल BC के पैरेलल लाइन, ये बना रहा हूं भाई BC के पैरेलल लाइन, AC के पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन, BC के पैरेलल लाइन, फॉर्मिंग ट्राइंगल PQR। क्या बना रहा है, ट्राइंगल PQR, P BC के पैरेलल
BCC है तो PQR बोल देते हैं अपन BQR, तो QR इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है, BC इक्वल टू हाफ ऑफ QR है, ये उल्टा कैसे हो गया? given lines are drawn through AB, नहीं, आप इसको चेंज करो, जैसे फिगर गिवन है आप लिखो BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, BC इज इक्वल टू सॉरी QR इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये चेंज करना, ठीक है, QR इक्वल टू हाफ ऑफ BC। सर ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है ना? मिड पॉइंट थ्योरम है, हाँ ना, मिड पॉइंट थ्योरम के अलावा भी हो जाएगा बेटा, बिना मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो जाएगा, कैसे होगा अभी बता रहा हूँ। देखो इधर कैसे होगा समझना, AB इज पैरेलल टू PQ, बोलो है, यस अरे सर। तो AB या BR इज पैरेलल टू PQ, एक ही बात है, बोलो, अरे BR इज पैरेलल टू PQ, यस सर। इसी तरह से QR BC इज पैरेलल टू QR, या हम बोले BP इज पैरेलल टू QR, एक ही बात है, बोलो, Yes, sir. so therefore BPQR is a Parallelogram. पैरेललोग्राम, इसमें कोई दिक्कत किसी को, बोलो, तो कुल मिला के बात ये हो गई कि BP इक्वल टू QR, BP इक्वल टू QR, कोई दिक्कत, अरे BP इक्वल टू QR, बोलो, यस सर। लिखो यहाँ तक लिख लीजिए, BP किसके, BP इक्वल टू QR आ गया, क्यों आ गया, BP QR पैरेललोग्राम है इसलिए BP QR के इक्वल आ गया, BP QR के इक्वल आ गया। सर रिजॉइन कर लें क्या? एक मिनट, कितना टाइम, अभी तो 5 मिनट है बेटा, हो जाएगा ये क्वेश्चन, BP QR के इक्वल हो गया। अब इसी तरह से यहां तक लिख लिया हो तो अगले पेज पर आ रहा हूं, AC इज पैरेलल टू PR, देखो ध्यान से, पीछे ले आता हूं, AC पैरेलल टू PR है कि नहीं, बोलो, Yes, sir. तो QC Yes, इज sir. पैरेलल, तो QC इज पैरेलल टू PR, QC इज पैरेलल टू PR, देख लो, ठीक है, यस सर। BC इज पैरेलल टू QR, तो हम लिख सकते हैं, वापस से इधर ला रहा हूं, PC इज पैरेलल टू QR, कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो QC इज पैरेलल टू PR, PC इज पैरेलल टू QR, तो ध्यान से देखो, PC QR इज ए Parallelogram. पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत, नो सर। अब PC QR पैरेललोग्राम है तो ध्यान से देखो, इस पैरेललोग्राम में PC इज इक्वल टू QR हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। PC इक्वल टू PR, नाउ ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट क्या थी, ध्यान से देखना, BP प्लस PC इज इक्वल टू QR प्लस QR, नाउ व्हाट इज BP प्लस PC, बेटा ध्यान से देखो, BP प्लस PC किसके इक्वल है, Sir, BC. BC के इक्वल है, तो BC इक्वल टू
twice QR. So what is the value of QR? Half of BC. QR is equal to half of BC. आया? बोलिए, आ गया बिना मिड पॉइंट थ्योरम के? बोल। Yes, sir. चलो लिख लीजिए इसको, लिखो और इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा। इसको लिखने के बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना। आ गया सर। लिख लिया सर।